नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे हम? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। अब आपको पता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल है ना। अब ये नॉन मेटल है कार्बन, तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और एटॉमिक नंबर अगर 6 हुआ इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। कितना होता है? 2 और 4 होता है। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं इन इलेक्ट्रॉनों का, तो क्या होगा? इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके जो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? पहली सेल में देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमने रख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और दूसरी सेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी सेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 क्या? 1 2 3 और 4। अब इसको क्या करना है? इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है, तब जाके ये कितना करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो वैलेंसी कितनी होती है इसकी? इसकी वैलेंसी होती है 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है ना। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को? पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा ये? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होता है पता है आपको? इसका जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। सॉरी, 6 प्रोटॉन होते हैं। और ये 6 प्रोटॉन क्या रहते हैं? ये बाहर के 6 इलेक्ट्रॉन को बांधे रखते हैं, बाइंड अप किए हुए रखते हैं। अब इसमें से बाहर, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज होता है जिसके कारण ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए 4 दे नहीं सकता। ठीक है, ये 4 एक साथ ले भी नहीं सकता, तो क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन या किसी से बनाएगा और क्या बना देगा? कंपाउंड बना देगा। क्या बना देगा ये? कंपाउंड बना देगा। अब जो कंपाउंड ये बना देता है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हमने देखा CH4, ये पढ़ा है। ये किसका नाम है? मेथेन का नाम है। किसका नाम है ये? मेथेन, है ना। तो ये कैसे बना होगा मेथेन? आप देखें, ये जो कार्बन था, हमने जो कहा कार्बन के कि भैया इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 की ज़रूरत चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, तो हम 4 कहाँ बना देते हैं? यहाँ ऐसा बना देते हैं, मतलब डॉट बना देते हैं। और चाहिए कितना? 4। तो 4 कहाँ से लाएगा? ये देखो हाइड्रोजन आपके पास है, तो हाइड्रोजन क्या कर देगा? इसको एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। कौन करेगा ये? हाइड्रोजन ही करेगा। जिसके कारण हाइड्रोजन के पास भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। हर एक हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, है ना। और कार्बन के पास भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये देखो आप, कार्बन के पास भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा? CH4 हो जाता है। और CH4 को मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मेथेन कहते हैं।
आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि भैया हम CH4 को मेथेन क्यों कहेंगे, इसको हम मेथेन क्यों कहेंगे, इसको हम क्या मेथेन क्यों कहेंगे। इसके नोमेनक्लेचर पे चलते हैं और नोमेनक्लेचर देखना, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि कार्बोनेट्स कंपाउंड से नोमेनक्लेचर आते हैं एग्जाम। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें लिखाऊंगा और हम इसके नोमेनक्लेचर को समझेंगे। तो देखें, सबसे पहले आपने सुना होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है जनरली 3 टाइप से होता है। ये कितने टाइप से होता है? 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है एल्केन, फिर आता है एल्कीन और फिर आता है एल्काइन। एल्केन का जनरली जो फार्मूला होता है वो होता है क्या? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है? ये फार्मूला होते हैं। इसका क्या है? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। इस एल्केन के लास्ट में क्या लिखा है? एल्केन लिखा, एन लिखा है। इसमें क्या लिखा है? ईन लिखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? आयन लिखा हुआ है। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने देखा CH4, क्या देखा? CH4। अब यहाँ कार्बन कितना है? 1 है। तो जो एन है ना, एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो हम फार्मूले में इसको रखते हैं। देखो CnH2n+2 है, तो n क्या है? 1 है कार्बन। देखो 1, हाइड्रोजन में देखेंगे यहाँ पे 2n लिखा ना, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा? 1+2। कितना हो जाएगा ये? सॉल्व करेंगे हम तो सी रहेगा। 2 1 जा 2 +2 4, तो क्या आ जाएगा? CH4 आया। तो ये जो CH4 है ये किसका पार्ट है? एल्केन का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? एल्केन का पार्ट है। अब आपको ये तो पता है एल्केन का एन सरनेम लगता है और इसका नाम क्या होता है? मेथेन होता है। क्या होता है इसका नाम? मेथेन होता है। तो मेथेन का एन कहाँ से आया? ये पता है हमको सर कि ये एल्केन था, इसलिए एन लगा, इसलिए मेथेन आ गया। पर आपको ये पता होगा कि ये मेथ कहाँ से आया। इसके लिए हम देखते हैं, आगे चलते हैं। इसके लिए क्या है? देखिए, अब अगर कार्बन 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम मेथ बोलते हैं। कार्बन अगर 2 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। कार्बन अगर 3 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। कार्बन अगर 4 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। कार्बन अगर 5 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और कार्बन अगर 6 हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम हेक्स बोलते हैं। कार्बन अगर क्या हो? 7 हो तो क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। कार्बन अगर 8 हो तो क्या बोलते हैं? ऑक्ट बोलते हैं। कार्बन अगर 9 हो तो क्या बोलते हैं? उसको नॉन बोलते हैं। और कार्बन अगर 6 हो तो और 10 हो तो डेक बोलते हैं। ये देखो मैथ आ गया ना। कैसे आया? हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? आपको बताया था हमने कि CH4 हम ले रहे हैं। कार्बन कहाँ है? एक है, तो एक को क्या बोल रहे हैं? हम मैथ बोल रहे हैं। और ये किसका एग्जाम्पल देखा था हमने? एल्केन का देखा था। तो ALKANE, एनी, सॉरी, ALKNE, है ना।
ये क्या है, एल्केन था। तो कार्बन 8 था तो मेथ बोल रहे थे। अब यहाँ एन का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथेन हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथेन। तो हम CH4 को क्या बोल रहे हैं, मेथेन बोल रहे हैं। CH4 को क्या बोल रहे हैं हम, मेथेन बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ भैया CH3 को क्या बोलेंगे हम, तो यहाँ देखना कार्बन कितने हैं, एक ये है एक ये है, कितने कार्बन है, 2 है, और 2 को हम क्या बोल रहे हैं, एथ बोल रहे हैं। तो एथ बोल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, एथ, ये लिखेंगे। और किसका पार्ट है, इन का पार्ट है, तो हम इसका क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एथेन। कैसे होगा, अब देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 है, तो C2 लिख दो। हाइड्रोजन कितने, 3, और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो C2H6 फार्मूले में रख दो, लिया पहचानने के लिए, CnH2n+2। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 है ना, तो देखिए आप C2 2 × 2 + 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, C2 2 2 जब 4 +2, अब +2 भी अगर जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो देखो क्या हमने क्या हो गया यहाँ, C2H6 को क्या बोल रहे हैं हम, एथेन बोलते हैं। क्या बोल दिया हमने, एथेन, है ना। अब इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि चलो भैया प्रोपेन का नाम लिखो, किसका नाम, प्रोपेन। अब ये प्रोपेन का नाम कैसे लिखोगे आप, तो आप देखें सर कि ये जो प्रोप है इसको हम देखेंगे, तो प्रोप जो होता है जिसमें कार्बन कितने हो, 3 हो, तो हम पहले तो 3 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3। अब 1 2 3 हमने कहा सर कार्बन जो होता है ना, इसमें 4 ऐसे बॉन्ड होते हैं, और उसमें हम क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ देखें एक बॉन्ड तो लगा हुआ है, तो हम यहाँ कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे। यहाँ कितने लगे, 2 लगे हुए हैं, तो क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ 1 लगा हुआ है तो कितने लगाएंगे, 1 2 और 3 लगा देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पर भी देखो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे कि कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, हर एक कार्बन के चारों तरफ। तो हर एक कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड अगर दिखाई दे रहे हैं हमको, तो ये हमारी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये एक कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ आप लिख सकते हो CH3। यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ आप ऐसा लिखते हो CH2। यहाँ कितने, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ लिख सकते हो आप CH3। अब देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं हम लोग। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि भैया ये एल्केन है, एल्किन या एल्काइन है, तो कभी भी देखना आप कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसे हम एल्केन ही बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्रोपेन हो जाता है। तो हमको पता, देखो एथेन का नाम, प्रोपेन का नाम। अब ब्यूटेन, अगर आपसे कह दिया जाए कि सर अगर ब्यूटेन का नाम हो तो ब्यूटेन का नाम क्या रखेंगे हम, तो ब्यूटेन का नाम देखिए आप, ब्यूटेन का नाम अगर हम रखते हैं तो देखो कितने कार्बन है सर, ब्यूट हम पढ़े, ब्यूट को हमने पढ़ा था कि 4 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन में ब्यूट अगर आ जाए तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है, 4। तो पहले तो हम ऐसा लिख देंगे 4, और एन बोल रहे हैं तो प्रोपेन की ही, एल्केन की ही बात हो रही है, तो 4 कार्बन लिखते हैं, ये 4 कार्बन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हर कार्बन के साथ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड करने हैं हमको, ये 4 कर दिए। इसमें भी हमने को कितने करने हैं, 4 ही करने हैं, तो ये 4 कर दिए। इसमें भी हमको कितने करने हैं, 4 ही करने हैं, तो ये 4 कर दिए। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये इस तरीके से, तो किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्यूटेन का। ये ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कार्बन देखो, पहले कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, दूसरे कार्बन के पास कितने हैं, 2 है, तीसरे कार्बन के पास भी कितने हैं, 2 है,
और चौथे कार्बन के पास कितने 3 है, तो इसका नाम देखो 3 मतलब 4 हो गए, तो 4 को ब्यूट और एन लगा देंगे, ब्यूटेन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, है ना। इसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है, तो इसके लिए इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।